जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए आज का जो भी कंसेप्ट है वह सभी बेहतरीन है। दोस्त, आप सभी ने जितने भी कंसेप्ट पढ़े उस पर मैंने क्वेश्चन भी बताया और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्त, वह सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और वह सभी एग्जाम में आ सकता है, आगे के एग्जाम में। और दोस्त, आज का जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे देखना दोस्त, यानी सेविंग है, उसके बाद एक्सपेंडिचर है और इसके बाद इनकम, यह सभी इसी पर क्वेश्चन है। दोस्त, इसके बाद दोस्त यहाँ देखना है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। यह सभी क्वेश्चन का मैं पहले अच्छे से समझाऊंगा आखिर इसका कंसेप्ट क्या है और उसके बाद मैं सवाल बनाऊंगा। देखना दोस्त, एग्जाम्पल देकर बताऊंगा और समझाने के बाद उसका पूरा बढ़िया से पूरा अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद देख लेना आएगा क्वेश्चन, वह सभी तुम बना लोगे। दोस्त, अगर यदि अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करना और चैनल पर नया होना तो सब्सक्राइब करना। और चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखो पहले हम इसके समझते हैं। सेविंग जो होता है, इनकम जो होता है, इनकम इनकम होता है। इनकम का मतलब दोस्त आय। आय जब तक ले इनकम आएगा नहीं उसमें सर खर्चा करोगे नहीं। आया दोस्त तो अब उससे खर्चा करना है, यानी कुछ खर्चा किया, यानी क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्त यानी कि क्या होगा, व्यय। ठीक, व्यय होगा। और दोस्त, किसी ने सभी खर्चा कर लेगा तो हो सकता है कि उसके पास शून्य सेविंग होगा, सेविंग कुछ नहीं होगा। मगर दोस्त, किसी ने बचा लिया उसके पास कुछ सेविंग भी होगा, जो सेविंग कहेंगे, यानी कि यहाँ पे बचत होगा जिसे सेविंग कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसे बचत कहते हैं। हो सकता है, यानी कि मान लो किसी ने 100 रुपया कमाया और दोस्त इसमें से किसी ने 80 रुपया खर्च कर दिया तो उसके बाद सेविंग कितना होगा, 20 रुपया। 100 में से तो है। दोस्त, इस पर अब क्या करेगा दोस्त, इस पर क्वेश्चन क्या करेगा, यही आपका फॉर्मूला है दोस्त। इस फॉर्मूले के अनुसार बना सकते हो। इस पर क्वेश्चन क्या देगा वह ध्यान देना। इसमें दोस्त हो सकता है क्या, कभी कभी उसके आय में वृद्धि हो जाए। हो सकता है उसने खर्च में वृद्धि कर दिया और सेविंग में वृद्धि किया तो हो सकता है उसके आय में कितना वृद्धि हुआ। यानी कहीं से भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो समझना यहाँ पे क्या होगा दोस्त, यानी कि इसके आय में लगभग मान लो 20% की वृद्धि हो गया। 20% की वृद्धि तो कितना आय हो गया, अब 120। दोस्त 120 हो गया। मगर यहाँ ध्यान देना, अब सेविंग कितना कर रहा है दोस्त, 120 हो गया। और सेविंग में कितना कर रहा है दोस्त, अब इसके बाद ध्यान देना, सेविंग में अब यहाँ पे कितना करेगा, 20% सेविंग में खर्च भी कर रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब दोस्त 20% खर्च कर रहा है, यानी व्यय कर रहा है। इसका 20% कितना होगा दोस्त, 16 होगा। इसमें 16 ऐड कर दो, इसमें 16 ऐड कर दो तो कितना होगा, इसका 20% जैसे निकालेगा दोस्त, इसका 20% यानी कि 10% 8 होगा, 20% 16 हो गया। तो यहाँ 16, 80 में 16 जोड़ेंगे 96 होगा। ठीक है, पहले 100 रुपया दोस्त कमाता था और 80 रुपया खर्च करता था तो 20 रुपया बचाता था। अब देखो दोस्त, अब उसके इनकम में 20% की वृद्धि हो गया। अब 120 रुपया कमा रहा है और 20% खर्च भी कर रहा है तो दोस्त उससे कितना खर्च कर रहा है, 196 रुपया खर्च कर रहा है। तब उसके बाद सेविंग कितना होगा दोस्त, सेविंग देखना, सेविंग कितना है यहाँ ध्यान देना, 120 रुपया में से 196 रुपया जब खर्च कर देगा उसके पास बचेगा केवल दोस्त 24 रुपया। कितना, 24 रुपया। तो कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, इसने खर्च में कितना परसेंट वृद्धि किया, सेविंग में दोस्त। सेविंग है तो देखो अंक में 4 संख्या, 4 का वृद्धि हुआ, 4 का वृद्धि हुआ कहां से दोस्त, 20 से। गुना 100 करो। अब यहां से काटेगा दोस्त, कितने मरतबे, 5 मरतबे कटेगा, 5। तो दोस्त देखो यहाँ 20% का सेविंग भी हुआ, सेविंग में 20% का वृद्धि हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है कभी दोस्त सेविंग बढ़ा दे और इसका दोनों का बढ़ा दे परसेंटेज में तो इसका पूछ सकता है, या इन दोनों को बढ़ा दे तो इसका पूछ सकता है। और इस तरीके से दोस्त इस कंसेप्ट से बनाओगे तो आप सभी को कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो आप सभी बहुत जल्द बना लोगे, बहुत ही जल्द बना लोगे। दोस्त, अब इसे आगे हम बढ़ते हैं और आगे बताते हैं। ठीक, इसका सवाल देखो, इसमें सवाल है इसी पर। दोस्त, इसमें सवाल क्या है समझना। इसमें सवाल दिया है रुपए की बचत उसके व्यय का 16% है। यदि उसके बचत में 25% का वृद्धि हो गया होता है और व्यय में
10.5% की वृद्धि, तो उसके आय में कितना परसेंट का वृद्धि? देखो अब आय में वृद्धि पूछ रहा है, उसके सेविंग में हम बताए हैं एग्जाम्पल में, अब इस बार बता रहा है का आय में कितना है, इनकम कितना होगा। यानी दोस्त हम बताए हैं, अभी बताए हैं दोस्त, यहाँ ध्यान देना। इनकम हो गया है और एक्सपेंडिचर हो जाएगा प्लस में सेविंग। सेविंग दोस्त इस तरीके से लिख देना। अब यहाँ ध्यान देना, इनकम हमको नहीं मालूम है, मगर यहाँ ध्यान देना दोस्त, निकल जाएगा। अगर यदि आप सभी ने 16% व्यय का सेविंग किया, व्यय का इतना परसेंट यदि उसने बचत में किया, ठीक है, यानी कि यदि रुपया बचत उसके व्यय का 16% करता है, यानी कि बचत जो कर रहा है 16% कर रहा है। मान लेते कि उसने खर्च किया 100%, 100% खर्च किया, उसमें से 16% बचा लिया, तो उसका इनकम कितना होगा? 116 रुपया। 116 में से दोस्त 100 रुपया जब खर्च करेगा तो 16 रुपया बचाएगा, यही तो है। और इसी का 16% तो है बचा रहा है। देखो रुपया की बचत उसके ब्याज का 16% है, ठीक है, यानी कि 100% अगर खर्च करेगा उसमें से 16% बचाएगा, तो दोस्त क्या होगा? यानी ब्याज का 16% होगा। और टोटल या जोड़ देंगे तो यह क्या होगा? इनकम होगा। यानी 116 रुपया वो कमा रहा है, इसमें से 100 रुपया खर्च कर रहा है, 16 रुपया सेविंग कर रहा है। अब उसके बाद देखो, यदि उसके बचत में 25% की वृद्धि होता है, यानी बचत या सेविंग, इसके 25% का वृद्धि करो, यानी प्लस में 25% कर दो, इसका 25% कितना होगा दोस्त? 4 होगा, 4, यानी 16 में 4 जोड़ेंगे दोस्त तब 20 होगा। अब इसके बाद देखो, और व्यय में कितना? 10.5% का वृद्धि, व्यय में दोस्त 10.5% का वृद्धि, यानी इसी का में 10 पर, इसी का ना दोस्त 10.5% का वृद्धि, यानी कि इसका 10.5% कितना होगा? 110.5। और समझते हैं दोस्त, यहाँ पे समझना जरूरी है, यहाँ पे समझना जरूरी है दोस्त। यहाँ ध्यान देना, 10.5% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तब आ गया 110.5, यानी कि अब खर्च जो कर रहा है 110.5 रुपया और बचा रहा है 20 रुपया, तो खर्च कितना, उसका इनकम कितना होगा दोस्त? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 130.5 दोस्त, इसका कितना होगा? 130। देखो 110 और 20 जोड़ेंगे 130.5, यानी कि अब वो कमा रहा है 130.5, इसके कारण अपने खर्च में 10.5% का वृद्धि किया और सेविंग में भी 25% का वृद्धि हो गया। जब इसके इनकम में इतना वृद्धि होगा, 116 के जगह पर अब 130 का इनकम हो गया, 130.5 का, यानी कि बता कितना का वृद्धि हुआ दोस्त? 14.5 का वृद्धि हो गया, यानी कि 14.5 कितना से दोस्त? 116 से, यानी कि 116 लिखो, गुणे कितना लिखना होगा दोस्त? 100 लिखना होगा, लिखना होगा। अब ध्यान देना, अब इसे कट करना और इसके बाद आंसर आएगा। यहाँ ध्यान देना, हो सकता है दोस्त इसे पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाओगे दोस्त, यहाँ से एक शून्य हट जाएगा। अब इसे काटो दोस्त, यहाँ 29 से कट जाएगा, 29 5 और 29 चौके। अब ध्यान दो क्या होगा, अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, अब इसमें हम बताने जा रहे हैं कि बताओ 5/4 इंटू 10 है, केवल 10 यहाँ बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करो, करो कैलकुलेशन दोस्त। इसके बाद देखो यहाँ पे कितना होगा? या 2 या 5, यानी 25/2 का मतलब कितना होगा? 12.5%। इतना परसेंट का दोस्त इसमें इसका वृद्धि हो गया, कितना? 12.5% का वृद्धि हो गया, याद रखना है, यानी कि इनकम में वृद्धि हुआ है, इनकम में वृद्धि हुआ। अब इसके बाद दोस्त ये इनकम बेस्ड जो भी क्वेश्चन था मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया और अच्छे से समझाया। अब दोस्त एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है वह ध्यान देना। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को किसी न किसी एग्जाम में आएगा, अगर यदि आप सभी कंसेप्ट जान जाओगे तो कोई भी सवाल बना सकते हो। सबसे बड़ी बात दोस्त होता है कंसेप्ट, और कंसेप्ट जानने के बाद दोस्त प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर सवाल बनेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसे समझाते हैं। देखो एक छात्र ने इतना परसेंट अंक प्राप्त किया, यानी कि इस टाइप का परसेंटेज वाले, यानी कि दोस्त अंक वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या होता है समझो,
एग्जाम का मतलब है यह है लाइन, एक रेखा लाइन, जिसके दोस्त या फिक्स मान लो कितना भी अंक हो, 30 अंक हो चाहे जितना अंक हो, यानी इससे ज्यादा अंक लाओगे तो तुम पास होगे, अगर इससे कम आएगा तो तुम्हारा फेल होगा, फेल, और इधर पास। ठीक है, अगर इधर तुम्हारा अंक आया 30 से कम आया तो तुम फेल हो सकते हो, और 30 से ज्यादा आएगा तुम पास हो सकते हो, या कहीं भी कितना भी हो सकता है। यानी दोस्त मान लो 100% में से 30% हो सकता है, 45% हो सकता है, दोस्त कुछ भी हो सकता है, इसमें से पास करना हो या फेल करना हो। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कोई होता है क्या दोस्त, कभी कभी क्या होता है कि किसी ने 30 का जगह दोस्त 28 अंक लिया, यानी 28% लिया, और वह 2 अंक से फेल हो गया। नेक्स्ट होता है क्या, किसी ने दोस्त 34 अंक लिया और वह 4 अंक ज्यादा लिया अपने पास मार्क्स से। तो दोस्त इसका डिफरेंस होता है, इसका डिफरेंस होता है, ध्यान देना। कितने का डिफरेंस है, 6 का, और इसका ऐड होता है, कितना का है, 6 का, यानी कि दोस्त ऐड हुआ 6 का, ध्यान देना। यानी कि 1% बराबर दोस्त 1 होगा, तो दोस्त यहाँ बताओ 100% बराबर 100 अंक होगा, यानी 30% पूछे तो 30 अंक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है दोस्त। ऐसा भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछेगा। यही जो रेखा लाइन होता है, इधर आओगे तुम फेल हो जाओगे, इधर आओगे तो पास हो जाओगे, या दोनों का डिफरेंस गैप होता है। ठीक, अब इसके बाद आगे चलो, इस क्वेश्चन को बताते हैं और समझाते हैं। आज दोस्त परसेंटेज का सभी कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, और आज दोस्त क्लियर करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्त, एसआई और सीआई आएगा। समझ लेना, वो देख लेना मैं कितना अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो दोस्त, यहाँ क्वेश्चन है, एक छात्र ने 32 अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 36% अंक प्राप्त किया होता तो 2 अंक से उत्तीर्ण होता, तो अधिकतम अंक बताए। कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि इसका पास अंक भी पूछ सकता है, अधिकतम अंक पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ ध्यान देना दोस्त, इसमें क्या होगा दोस्त, यहाँ ध्यान देना, अगर यदि और मालूम नहीं है दोस्त, यहाँ ध्यान देना, जब भी होगा दोस्त यह संख्या पासिंग मार्क 36 और 34 के बीच होगा, यहाँ ध्यान रखना। पासिंग जो पास होने का परसेंटेज होगा 36 और 34 के बीच होगा। ठीक, अब देखो इसने दोस्त 32% अंक लाया, मगर इसने कितना अंकों से, 6 अंकों से फेल हो गया। प्लस में 6 अंक रहता और तो यह पास हो जाता। ठीक है, और इसी के बराबर दोस्त यहाँ ध्यान देना, अगर यदि किसी ने 36 अंक लेके आया, मगर वह कितना 2 अंक अधिक लेके आया, पास होने के बाद उत्तीर्ण हुआ, मतलब 2 अंक से उत्तीर्ण हुआ, मतलब 2 अंक पास के 2 अंक ज्यादा लेके आया, हो गया। तो दोस्त बार बार बोलते हैं परसेंटेज में डिफरेंस होता है और इसमें ऐड होगा, या परसेंटेज में डिफरेंस होगा इस तरीका से, परसेंटेज में डिफरेंस और इसमें ऐड होगा। तो इसका डिफरेंस कितना का है, 4 का, और ऐड कितना करेंगे, 4% डिफरेंस हो गया दोस्त, यहाँ 4% लिख सकते हैं, और ऐड कितना का होगा, ध्यान देना, ऐड भी तो होगा, कितना होगा दोस्त, ऐड होगा 8, या जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा, माइनस होगा। अब बताओ दोस्त, अधिकतम अंक कितना का होता है, 100% होता है, 100% अधिकतम अंक होता है, 100% से ज्यादा कुछ नहीं रहता। इधर दोस्त 25 से गुना कर दोगे तो 100% हो जाएगा, इधर भी 25 से गुना कर दो, क्यों 1% और 100 से गुना करने का प्रयास करें दोस्त, इधर 25 से गुना करोगे तो 100% इधर भी हो गया, और इधर करोगे तो 200 होगा, 200 अधिकतम अंक है, परसेंटेज में 100% है। दोस्त अगर इसका पास अंक पूछे तब कैसे बनाओगे, पास अंक का मतलब क्या होगा दोस्त, बताओ, इसमें पास अंक का मतलब कितना होगा दोस्त। इसमें देखो, अब पास अंक चाहिए हमको, तो 32% तो है, चलेगा 32%, और देखो दोस्त इसके बाद कितना चाहिए, 32% के बाद हमको, यहाँ ध्यान देना, या 100% हो गया, अब क्या चाहिए, 32% के बाद पास अंक चाहिए। अब पास अंक कैसे निकालेंगे, तो यह कितना परसेंट होगा चेक कर लेना दोस्त, 6 जो है कितना परसेंट होगा, देखो 200 है दोस्त, 200 है, 200 100 है, जो 200 के बराबर है। ठीक है, तो हमको 6 के बराबर लेके आना है, 6 के लिए पहले चेक करो, तो इसको क्या करो दोस्त, हमको 6 लेके आना है ना, 100% यहाँ छोड़ दो, और 200 को इधर भेज दो, बराबर 1 होगा, और इधर 6 से गुना कर दो,
इधर भी 6 से दोस्त, इधर भी 6 से, यानी 6% का मान निकल जाएगा। और ऐड कर दोगे तो पासिंग मार्क निकल जाएगा, और 2% का निकाल के घटा दोगे तब वो भी पासिंग मार्क निकल जाएगा। दोस्त यहाँ ध्यान देना, यानी 6 से गुना कहते हैं, पूरा से पूरा कट गया। इधर कितना हो गया, 2 बच गया, 2 से 3, यानी कि कितना होगा दोस्त, यहाँ ध्यान देना, यह 3% होगा 6 अंक बराबर। 6 अंक बराबर 3%, यानी कि 32% और 3% कितना होगा 35%। इस तरीके से निकाल सकता है दोस्तों। इसमें कोई फार्मूला नहीं रटना है, किसी प्रकार के फार्मूला का जरूरी नहीं है दोस्त। यह सभी कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन था। अब परसेंटेज का दोस्त मैंने जितना भी कंसेप्ट था वह सभी पढ़ा है, वह सभी समझाए और उस पर क्वेश्चन भी लेके आए। दोस्त कैसा लगा, जो भी लगा वह अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। इसके बाद दोस्त जो भी क्वेश्चन आएगा वह सभी SICI का आएगा दोस्त। मैं SICI को मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद उस पर क्वेश्चन बताऊंगा। पहले उस पर पूरा दोस्त जो भी होगा उस पर जो भी एक्सप्लेन करेंगे कि SICI कैसे होता है। उसके बाद दोस्त मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ठीक है दोस्त, यह सभी लेके आएगा। तो दोस्त यह कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।